हे गाइस, हाउ आर यू ऑल? सो आई बिलीव ऑल आर डूइंग वेल गाइस। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग और चेक करते हैं नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन में आपके पर्सन की फीलिंग क्या है आपको लेकर के। ठीक है, अगर आप नो कॉन्टैक्ट में है, सेपरेशन सिचुएशन में है, तो आप ये रीडिंग देख सकते हैं कि आपके पर्सन इस टाइम पे आपके लिए क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं। राइट, तो आप लोग कर लीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब अगर अभी तक नहीं किया है तो, और हो जाइए इस एनर्जी से कनेक्ट, जिससे आपकी एनर्जी आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग एज मच एज पॉसिबल इस जनरल रीडिंग में मैसेज अनफोल्ड हो सके। और पर्सनल रीडिंग चाहिए तो मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे, ठीक है, मैसेज कर सकते हैं और वहाँ से अपनी रीडिंग बुक करा सकते हैं। पर्सनल रीडिंग, और पर्सनल रीडिंग की फ़ीस होती है। राइट, और इंस्टाग्राम का लिंक आपको मेरे इस चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा। राइट, चलो। एंड गाइस, एक जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग है। यस, तो जितनी रेजोनेट करे उतना लीजिएगा। टाइमलेस रीडिंग है तो कभी भी देख सकते हैं, और ये एक एनर्जी बेस्ड रीडिंग है, तो आप चाहे मेल हैं या फीमेल है या जिस भी कम्युनिटी के हैं देख सकते हैं। ठीक है, आपका कोई भी जेंडर है, कोई स्पेसिफिक जेंडर है, देख सकते हैं। ठीक है, मैरिड है, अनमैरिड है, ठीक है, देख सकते हैं। किसी भी कंट्री के हैं, रीजन, रिलीजन, क्षेत्र के हैं, देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। एंजल्स, एंजल्स प्लीज और प्रे कीजिए। आप एंजल से कुछ भी स्पेसिफिक अनफोल्ड कराना चाह रहे हैं अपने पर्सन और सिचुएशन के रिगार्डिंग, तो राइट, और पर्सन पे भी फोकस कीजिए, कार्ड्स पे भी फोकस कीजिए। एंजल्स प्लीज अनफोल्ड कीजिए मेरे व्यूवर्स के लिए क्या फीलिंग है नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन में। मेरे जितने भी व्यूवर्स हैं उनके पर्सन की उनको लेकर के क्या फीलिंग है नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन सिचुएशन में। नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन सिचुएशन में मेरे व्यूवर्स के पर्सन की क्या फीलिंग्स है इस टाइम पे मेरे व्यूवर्स को लेकर के। मेरे व्यूवर्स को लेकर के क्या फीलिंग्स है एंजल्स इस टाइम पे, क्या फीलिंग्स है एंजल्स इस टाइम पे मेरे व्यूवर्स के पर्सन की, मेरे व्यूवर्स को लेकर के एंजल्स। सो वी हैव द स्टार। ये बहुत ही ये उछल के पॉपअप हुआ कार्ड में से। नाइन ऑफ पेंटिकल्स, फोर ऑफ स्वॉर्ड्स, चैरियट एंड द किंग ऑफ पेंटिकल्स। राइट, सो बात करें आपके पर्सन की नो कॉन्टैक्ट में फीलिंग आपको लेकर के, नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन सिचुएशन में आपके पर्सन आपको लेकर के क्या सोच रहे हैं। यस, तो ये देखो नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन तो है ही, यहाँ पे कार्ड भी अनफोल्ड हो चुका है नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन का। सो गाइस, आपके पर्सन नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन सिचुएशन में आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। राइट, और आपके बारे में ही सोचते रहते हैं दिन रात कि कैसे ये सेपरेशन एंड होगा, कब एंड होगा, ठीक है, कब आपसे बात होगी, कब आपसे यूनियन होगा, रीयूनियन होगा। आपको वो काफ़ी दुआओं में मांग रहे हैं, प्रेयर्स कर रहे हैं, एफर्मेशंस कर रहे हैं, मेडिटेशंस कर रहे हैं, और हीलिंग रिक्वायर्ड है तो इवन हीलिंग भी कर रहे हैं। और इवन आप लोग भी ये चीज़ें करते होंगे कि हील कर रहे हो खुद को, प्रेयर्स कर रहे हो अपने पर्सन के रिगार्डिंग, अपनी यूनियन के रिगार्डिंग मैनिफेस्ट कर रहे हो। ठीक है, कुछ लोग यहाँ पे लॉन्ग डिस्टेंस पे भी हो सकते हैं कि लॉन्ग डिस्टेंस पे हो आप लोग अपने पर्सन से। राइट, हम्म तो काफ़ी प्रेयर्स एफर्मेशंस हो रही हैं आपके पर्सन के द्वारा आपके लिए। ठीक है, आपको मांगा जा रहा है दुआओं में आपसे वापस से रीयूनियन, न्यू बिगनिंग, ठीक है, हो जाए आपको लेकर के। देखो नो कांटेक्ट में तो है, सेपरेशन में तो है, लेकिन एक होप बनी हुई है आपके पर्सन की, काफ़ी होपफुल है आपको लेकर के कि उनको उम्मीद है, उनको एक उम्मीद है ये चीज़ें लेकर कि ये आपका यूनियन ज़रूर होगा कभी ना कभी। ठीक है, जिस दिन डिवाइन टाइमिंग है, और डिवाइन पे भी कहीं ना कहीं उन्होंने सरेंडर किया है कि जिस दिन डिवाइन टाइमिंग होगा, जिस दिन डिवाइन चाहेंगे, आप लोगों का यूनियन डेफिनेटली होगा, आप दोनों वापस से रीयूनाइट ज़रूर होंगे। ठीक है, इस रिलेशन में वापस से कम्युनिकेशन होगा, रीयूनियन होगा, और ये रिलेशन वापस से बैलेंस ज़रूर होगा, इसमें मूवमेंट ज़रूर होगी। राइट, और वो चाह रहे हैं कि ठीक है वो पल, वो लम्हा बस जल्दी से आ जाए, डिवाइन ब्लेस कर दें वो चीज़ें कि आपसे उनका रियूनियन हो जाए। ठीक है, ये नो कॉन्टैक्ट वाली सिचुएशन का एंड हो जाए, क्योंकि सेपरेशन में, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में तो वो सिचुएशन आपके लिए तो पेनफुल है ही, आपके पर्सन के लिए भी बहुत ज़्यादा पेनफुल है। लेकिन नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में ये तो है, आपके पर्सन को देखो कहीं ना कहीं वो आपको स्टॉक भी करते हैं सोशल मीडिया वगैरह पे, तो आप डे बाय डे ना ग्रूम कर रहे हैं अपनी लाइफ में। ठीक है, सेल्फ लव, सेल्फ ग्रोथ भी कर रहे हैं, तो मे बी वो आपको देखो ऑनलाइन वगैरह या किसी तरीके से स्टॉक भी करते हैं, तो वो चीज़ें आपको स्टॉक करते हैं ना, तो आपको, ठीक है, आपकी अपडेट लेकर के उनको बहुत ज़्यादा खुशी होती है कि आप अपनी लाइफ में देखो नो सेपरेशन में हो या नो कांटेक्ट में हो, तो आपने उस चीज़ को ना नेगेटिव वे में नहीं लिया, आपने उस नो कांटेक्ट सेपरेशन सिचुएशन को, ठीक है, एक इफेक्टिव वे में लिया कि अपने ऊपर वर्क किया, आपने अपनी ग्रूमिंग किया, अपनी हेल्थ की, वेल्थ की, अपनी पर्सनालिटी की, अपना करियर इन्हांस किया, जॉब है इन्हांस किया, सेल्फ डिपेंडेंट हो गए हो, सेल्फ लव और सेल्फ वर्थ की एनर्जीज में हो। राइट, ये चीज़ें उनको काफ़ी खुशी देती है। हम्म
और काफ़ी बैलेंस हो गए हो और काफ़ी एक वॉरियर हो आप अपनी लाइफ की, ये चीज़ें वो मानते हैं, ठीक है। और काफ़ी आप लोग स्टेबल पर्सनालिटी हो, राइट। और काफ़ी लॉयल हो, कमिटेड हो, और आपसे अगर वो रिलेशन में वापस से यूनाइट होते हैं तो उनका रिलेशन स्टेबल रहेगा, ठीक है। और आप अपनी लाइफ में ग्रो भी कर रहे हो, करियर वाइज भी, और ठीक है फाइनेंशियल वाइज भी, और आपका इमोशनल और प्रैक्टिकल साइड बेहद बैलेंस है, बेहद 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 बैलेंस पर्सनालिटी हो आप, ठीक है। कि इस नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन में भी आप इम्बैलेंस नहीं हुए किसी तरीके से, आपने अपनी लाइफ में बैलेंस बना करके ही लिया कि ये नो कॉन्टैक्ट और सेपरेशन की सिचुएशन कितनी पेनफुल सिचुएशन होती है, जिससे आप प्यार करते हो उससे जुदा हो जाओ, अलग हो जाओ, सेपरेट हो जाओ, लेकिन आपने क्या किया, उस पेन को कहीं ना कहीं हील किया आपने, ठीक है। और अपनी लाइफ पे उसका इफेक्ट नहीं होने दिया किसी भी एरिया पे, आपने बैलेंस रखा है खुद को भी, अपनी एनर्जीज को भी, अपने इमोशंस को भी, और अपनी ओवरऑल एरियाज को भी, ठीक है। आप ग्रो कर रहे हो, बैलेंस कर रहे हो, और अब वो चाह रहे हैं कि ये नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन एंड हो जाए बस जितनी जल्दी हो सके, और आपको बस दिन रात दुआओं में मांग रहे हैं वो, क्योंकि वो चाहते हैं कि अब न्यू बिगनिंग हो, आपका रीयूनियन हो, आप वापस से रीयूनाइट हों, और अब वो आपको लॉन्ग टर्म की कमिटमेंट दे, आपके रिलेशन में लॉन्ग टर्म की आपको स्टेबिलिटी दे, ठीक है। मैरिज नहीं हुआ है तो आपसे मैरिज भी करें, और मैरिड थे तो ऑब्वियस आपको, आपके लिए इस रिलेशन में, ठीक है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज ले, कमिटमेंट दें, ठीक है। आपकी तरफ बढ़ के आना चाह रहे हैं, देखो ट्रैवल अगर इन्वॉल्व है तो वो चाहते हैं कि देखो किसी तरह से कहते हैं ना कि भाग के आ जाए, जैसे लोग मतलब, तो उनको लगता है कि भाग के आ जाए आपकी तरफ, जल्दी से आ जाए किसी तरीके से। डिस्टेंस भी इन्वॉल्व हो सकता है, ट्रैवल भी इन्वॉल्व हो सकता है कुछ के लिए, तो वो सोचते हैं ठीक है ट्रैवल भी करना पड़ेगा, तो मैं अब ठीक है आपसे बात करने के लिए, आपसे रियूनाइट होने के लिए ट्रैवल भी करूँगा मैं, ठीक है। या आपसे मैरिज करने के लिए, कि पहले था कुछ के लिए कि नो कॉन्टैक्ट था, मतलब एक्सक्यूज मी डिस्टेंस था, डिफरेंट कंट्रीज सिटीज़ का चक्कर था, चक्कर पंगा था, कुछ तो सोचते थे कि नहीं नहीं ऐसे कैसे लॉन्ग डिस्टेंस पे से शादी हो सकती है, या ठीक है कैसे होगा ये, इस कारण से भी मे बी वो पास्ट में सोचते रह गए, एक्शन नहीं लिया, ठीक है, या सेपरेट हो गए। ईगो इश्यूज, देखो इश्यूज हर तरह के हो सकते हैं, तो अभी फिलहाल ये इशू की बात करूँ तो मे बी, लेकिन अब वो जिनके ये इशू था डिस्टेंस का, तो अभी वो सोच रहे हैं कोई, ठीक है कि देखो डिस्टेंस अभी मैटर नहीं करता है किसी तरीके का, क्योंकि देखो अब तो इतना वैसा एडवांस जमाना है कि डिस्टेंस नाम मात्र का रह गया है, इतनी सुविधाएं, ट्रेन है, ठीक है, एयरलाइंस हैं, ठीक है। तो काफ़ी कुछ हो चुका है कि अभी जोग्राफिकल डिस्टेंस कुछ मैटर करता नहीं है, ठीक है। तो डिस्टेंस पे ट्रैवल करके भी आपकी तरफ आना पड़े ना, तो ठीक है वो आपकी तरफ आएंगे आपसे मैरिज करने के लिए, कमिटमेंट करने के लिए, ठीक है, इस रियूनाइट होने के लिए, राइट। और जिनका मनी का इशू था, तो देखो वो अपनी मनी को भी हील कर रहे हैं कि वो जल्दी से जल्दी मनी या करियर को अचीव कर लें, ठीक है, बैलेंस कर रहे हैं जिससे कि आपके लिए ये वापस से यूनियन कर सके, राइट। उनका ईगो इशू था, कुछ के पर्सन ईगो थे, ज़्यादा ही प्रैक्टिकल थे, मेटलिस्टिक थी, तो वो चीज़ों को भी हील करें, बैलेंस करें कि वो चीज़ें अब उनके, ठीक है, मैटर ना करें आपके रिलेशन में। कुछ के लिए था कि कास्ट कम्युनिटी का डिफरेंसेस था, सिटीज़ डिफरेंस थी, तो वो उस डिफरेंस अभी उनको सब रियलाइजेशन हो रहा है नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन में कि ये चीज़ें मैटर नहीं करती है कुछ भी, कास्ट कम्युनिटी, कल्चर, डिस्टेंस, रिलीजन, क्षेत्र, वॉट एवर, जिस भी तरह का डिफरेंसेस, एज, तो अभी वो आपकी तरफ बढ़ना चाह रहे हैं, क्योंकि हील हो रहे हैं, एनलाइट हो रहे हैं, एनलाइटनमेंट हो रही है, कॉन्शियसनेस इंक्रीज हो रही है, ठीक है। उनका एक बेहतर पर्सपेक्टिव से वो इस रिलेशन को वो कर रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं कि देखो ये चीज़ें मैटर नहीं करती हैं, ठीक है। जब भी दिल से दिल मिल रहे हैं, सोल से सोल मिल रही है, ठीक है। आपको लेकर के काफ़ी पैशन फील करते हैं, अट्रैक्शन काफ़ी आपको लेकर के, आप काफ़ी हो भी सकते हैं अट्रैक्टिव भी है भी, आपका पहनावा ओढ़ावा उनको बहुत अट्रैक्ट करता है, ठीक है। और आपकी इंडिविजुअलिटी, ठीक है, इंडिपेंडेंस, जिस तरह से आप इंडिपेंडेंट रहते हो, ठीक है, सेल्फ लव, आपका सेल्फ वर्थ, और आप उनको हील भी करते हो कहीं ना कहीं, आप उनको वो इनको स्टार सीड हो सकते हो, ट्विन फ्लेम्स हो सकते हो उसमें आप लोग, कुछ लोग, राइट। अभी वो प्लान कर रहे हैं किस तरीके से आपसे वापस से रीयूनाइट हो, रीयूनियन हो, रिकन्सलिएशन हो, ठीक है। और कुछ के लिए थर्ड पार्टी थी तो ऑब्वियस उसको भी एंड करने की सोच रहे हैं वो, थर्ड पार्टी जिनका था, ठीक है, पेरेंट्स का था एज अ थर्ड पार्टी इशू, या फिर किसी से मैरिड थे, ठीक है, यस, या लव अफेयर में थे, तो उस चीज़ों को भी एंड करने की सोच रहे हैं, ठीक है, क्योंकि उन्होंने डिसाइड कर लिया है कि ठीक है आपकी तरफ बढ़ना है उनको, अब प्लान कर रहे हैं वो, और इस रिलेशन में वापस से ग्रोथ चाहते हैं, हील करना चाहते हैं, ठीक है। और क्या है, और क्या सोच रहे हैं एंजल्स, चलो इससे चेक करती हूँ मैं, और क्या सोच रहे हैं मेरे व्यूवर्स के पर्सन इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में, मेरे व्यूवर्स को लेकर के एंजल्स क्या फीलिंग्स है मेरे व्यूवर्स के लिए इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में, मेरे व्यूवर्स के पर्सन की।
क्या फीलिंग्स हैं एंजल्स? तो आपसे बस रीयूनियन की दुआएं मांग रहे हैं किसी तरीके से आपसे, ये सेपरेशन ना अब एंड हो जाए, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन एंड हो जाए और अब आप रीयूनाइट हो जाए, रिकंसाइल हो जाए, वापस से आपकी बात होने लगे, आप वापस से रिलेशन में ठीक है आ जाए और आपके रिलेशन में सब बैलेंस हो जाए, हील हो जाए और मैरिज नहीं हो तो मैरिज हो जाए आप लोगों की। टर्निंग इन देगा काफ़ी, ये 4 ऑफ स्वॉर्ड्स और टर्निंग इन, ठीक है। तो काफ़ी उन्होंने एनालाइज किया है आपके बारे में, अपनी हर चीज़ के बारे में, जिस भी इश्यूज़ थे, ठीक है। और अब उनकी खुद में कुछ इश्यूज़ थे, ईगो, एंगर, ठीक है, चीटिंग या मटेरियलिस्टिक ज़्यादा थे या प्रैक्टिकल ज़्यादा थे या जिस भी तरीके का कोई डिफरेंसेस आ रहा था, डिस्टेंस आ रहा था, उस चीज़ों के बारे में, ठीक है। तो उन्होंने हर चीज़ का सोल्यूशन गेन कर रहे हैं, ठीक है। और हर कमियों को दूर करने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो खुद में थी, ठीक है, या उनकी ज़िंदगी में थी, ठीक है, या इस रिलेशन में क्रिएट हो गई थी। क्योंकि आपसे उनको हारमनी फील होती है, ऐसी हारमनी, ऐसी हैप्पीनेस उनको किसी भी रिलेशन में, किसी भी पर्सन से या किसी भी सिचुएशन में नहीं फील होती जैसी हारमनी आपसे फील होती है। सोल हारमनी जिसे कहते हैं ना, सोल हारमनी, पीस, आपके रिलेशन में उनको काफ़ी हारमनी फील होती है, आपसे कंप्लीशन फील करते हैं वो एक, ठीक है ना। कहते हैं कि ये मिल जाए तो बस मैं परिपूर्ण हूँ, ठीक है, कंप्लीट हूँ, तो वही चीज़ है। तो वही रिलेशन है आपका कि आपके से उनका रिलेशन होता है ना, तो वो खुद को दुनिया का सबसे खुश नसीब पर्सन मानते हैं। और आपके साथ देखो जॉयफुल मोमेंट अगर उनके कुछ रहे थे पास्ट में तो वो याद करते हैं, ठीक है, मेमोरीज को याद करते हैं और वो चाहते हैं वापस ये जॉयफुल मोमेंट आपके रिलेशन में हो। इस रिलेशन में बैलेंस करना चाह रहे हैं, ठीक है, बैलेंस करना चाह रहे हैं, स्टेबिलिटी देना चाह रहे हैं, मैरिज करना चाह रहे हैं जिनकी मैरिज नहीं हुई है, ठीक है। और अब इसमें आपसे न्यू बिगनिंग करने के लिए, रियूनाइट होने के लिए पॉसिबिलिटीज़ उनको तलाश रहे हैं, ठीक है, कि कैसे रियूनाइट हो सकते हैं, ठीक है। और अब पॉसिबिलिटीज़ लगती भी है इस रिलेशन में उनको, मे बी पास में नहीं लगती हो क्योंकि कुछ ज़्यादा ऐसे इश्यूज हो गए हों या ज़्यादा टाइम हो गया हो नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन में या कोई थर्ड सिचुएशन हो, ठीक है। तो एक टाइम पे ये भी था कि उन्होंने गिव अप भी कर दिया था, ठीक है, मन से। अब मन से नहीं किया था, तन से गिव अप कर दिया था कि उनको लगता था कुछ नहीं हो सकता, अब तो इतना टाइम हो गया, नो कॉन्टैक्ट हुए, सेपरेशन हुए या डिस्टेंस बहुत हो गया या ये इशू है या ये थर्ड पार्टी जनरेट हो चुके हैं। तो एक टाइम पे उनको लगता भी था कि कुछ नहीं हो सकता, लेकिन अब उनको लगता है कि नहीं, सब कुछ पॉसिबल है, ठीक है। जैसे जैसे वो हील हो रहे हैं ना, ठीक है, या अपनी स्ट्रेंथ में गेन कर रहे हैं, ठीक है, या जैसे जैसे सोल्यूशन गेन कर रहे हैं या जैसे जैसे ग्रोथ करते जा रहे हैं अपनी फाइनेंशियल, मेंटल, फिजिकल, जिस भी तरीके की ग्रोथ उनकी यहाँ पे इस रिलेशन के लिए रिक्वायर्ड थी, तो वो ग्रोथ जैसे जैसे करते जा रहे हैं अब उनको पॉसिबिलिटीज़ लगती हैं कि सब कुछ पॉसिबल है आपके रिलेशन में, सब ठीक हो सकता है, आप रीयूनाइट हो सकते हैं, ठीक है, न्यू बिगनिंग हो सकती है, आपकी मैरिज नहीं हुई थी तो मैरिज हो सकती है, ठीक है। और उन्होंने आपको ही अपना लक्ष्य बना रखा है, ठीक है, आप मेन लक्ष्य आप ही हो उनके लाइफ का। आपके लिए ही उनको कुछ भी कट करना पड़े वो कट करेंगे, आपके लिए उनको कुछ अचीव करना पड़े तो अचीव करके आपकी तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। किसी को कन्वेंस करना पड़े तो कन्वेंस करके बढ़ेंगे आपके लिए, ठीक है। और कोई ना माने तो उसको रौंद करके भी उससे बगावत करके भी आगे बढ़ेंगे आपकी तरफ अब, ठीक है। क्योंकि उनकी ज़िंदगी आपके बिना कुछ नहीं है, उनको नथिंगनेस लगती है। तेरे, कहते हैं वो सॉन्ग नहीं है, तेरे बिना जिंदगी से कोई शिकवा तो नहीं, शिकवा नहीं, शिकवा नहीं, शिकवा नहीं, तेरे बिना जिंदगी भी लेकिन जिंदगी तो नहीं, तो नहीं, तो नहीं। तो नथिंगनेस लगता है आपके बिना उनको, लाइफ में कि कुछ है ही नहीं, खुशी नहीं है, चार नहीं है, वो पीस नहीं है, वो हारमनी नहीं है, वो ग्रोथ नहीं है, वो सपोर्ट नहीं है, वो प्यार नहीं है, वो फुलफिलमेंट नहीं है, वो वो जॉय नहीं है, ठीक है। ये लगता है उनको आपके बिना ज़िंदगी बिल्कुल वीरान, खाली, अंधेरी लगती है उनको, राइट। इसलिए अब वो चाह रहे हैं कि आपसे जल्दी से जल्दी रीयूनाइट हो सके। और जिनके रिलेशन में ये आउटसाइडर का रोल काफ़ी था, जिसकी वजह से आप नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन में थे या यूनाइट नहीं हो पा रहे हैं, थे या नहीं हो पा रहे हैं अभी भी, तो अभी उनके एनर्जी में एक ब्रेक थ्रू हुआ है, ठीक है, उनके माइंडसेट में एक ब्रेक थ्रू हुआ है, ठीक है। कि कुछ भी है थर्ड इशू या थर्ड पार्टी, चाहे ये लोगों के रूप में है, चाहे कोई किसी लव अफेयर के रूप में है, वो किसी और से लव अफेयर में थे, मैरिड कमिटेड थे, या उनकी खुद की सोच थी, फियर्स थे, डाउट्स थे, उनका मटेरियलिस्टिक सोच था, रवैया था, ईगो था, एग्रेशन था, डिस्टेंस था, डिफरेंसेस थे, कुछ भी था, ठीक है। अगर वो चाहें तो कोई उनके लिए बाधा नहीं बन सकता, ठीक है। एक ब्रेक थ्रू है और वो हर एक चीज़ को जिसके कारण आपके रिलेशन में ये सिचुएशन क्रिएट हुई है उसको अवॉइड करने की सोच रहे हैं, ठीक है, उसको ब्रेक करने की सोच रहे हैं, उन सब चीज़ों को, उन सब अगर लोगों को, उन रिलेशंस को, ठीक है।
उन इश्यूज़ को, उन थर्ड पार्टीज़ को, थर्ड पार्टी के रूप में कुछ भी इशू था आपके रिलेशन में, उन सब चीज़ों को, ठीक है। चाहे वो आपके पर्सन का बिहेवियर था, चाहे ये थर्ड पार्टी थी किसी लव अफेयर के रूप में, या मैरिड कमिटेड हो गए थे, ठीक है, आपसे नो कॉन्टैक्ट करके, या किसी लोगों के इंटरफेरेंस था, ठीक है, या मनी का लैक था, या डिस्टेंस था किसी तरीके का, या डिफरेंसेस थे किसी तरीके के। तो अभी वो हर इश्यूज़ को ब्रेक कर रहे हैं, ठीक है, और उस पर विक्ट्री हासिल करके आपकी तरफ बढ़ रहे हैं, ठीक है। कन्वेंस करना है, कन्वेंस करेंगे वो किसी को, ठीक है, आपके लिए करना था जिनको, कोई डिफरेंसेस थे, ठीक है, वो अपना स्टैंड लेंगे, डिफरेंसेस कुछ नहीं है, इश्यूज़ थे, इश्यूज़ को डिजॉल्व करेंगे। मनी आपके लिए वो करनी थी, आपके रिलेशन के लिए मनी, करियर, वो चीज़ें अचीव कर लेंगे। थर्ड पार्टी एंड करनी थी, कोई लव अफेयर वाली या किसी से मैरिड थे, एंड करेंगे वो, ठीक है। अपने डाउट, फियर, ईगो एंड करना था उनको, खुद को, अपनी मटेरियलिस्टिक सोच या कुछ ऐसा एंड करेंगे, ठीक है वो, क्योंकि अभी उनको है कि अगर आपसे ये लॉन्ग टर्म का रिलेशन चाहिए तो ये चीज़ें कुछ भी आड़े आ रहे हैं ना इस रिलेशन को लॉन्ग टर्म के लिए अचीव करने में, तो वो चीज़ें वो एंड करेंगे, ठीक है। या किसी और से मैरिड कमिटेड थे, या लोग थे इंटरफेरेंस के, तो उनको भी एंड करेंगे वो, ठीक है, अपना स्टैंड लेंगे, अब अपनी पावर में आ रहे हैं, ठीक है। पहले दब्बू बने रहते थे आप लोगों के पर्सन, पहले स्टैंड नहीं लेते थे, ठीक है। अब लेकिन एक चेंज हुआ उनमें, एक कहते हैं ना हिम्मत जाग गई है। कहते हैं ना बहुत ज़्यादा किसी पे अत्याचार होते हैं तो एट द एंड क्या होता है, वो बंदा या बंदी अपनी आवाज़ को उठा ही लेता है, अपनी आवाज़ वो कर ही लेता है, वही हाल हुआ है, ठीक है। अगर स्पेशली कोई इश्यूज़ क्रिएट हो रहे थे तो ये अपने कहते हैं ना डर के आगे जीते, उनका किसी तरीके का डर था, फियर था, या किसी तरीके की मेंटालिटी थी, हैबिट्स थी, तो उस चीज़ को उन्होंने ब्रेक कर दिया, या किसी थर्ड पार्टी इशू था तो उसको एंड नहीं कर रहे थे काफ़ी टाइम से, तो अब एंड करने की सोच लिया, ठीक है। और आपकी तरफ बढ़ने में उनको कुछ भी चीज़ें रोक रही थी ना, वो डर पे भी उन्होंने या उस इश्यूज़ पे भी काबू पा लिया है, ठीक है, कि आपको कमिटमेंट करने या आपसे बात करने का फियर था उनको, ठीक है। क्यों किसी तरीके का अगर आपसे कुछ उन्होंने गलत किया था पास्ट में, तो वो चीज़ों को भी, और कुछ अचीव करना था, मनी वगैरह, तो मनी भी अचीव कर लिया, या सोल्यूशन भी गेन कर लिया, कोई और भी इंटरफेरेंस कर रहा था इसमें, तो लोगों के रूप में, या किसी आउटसाइडर, आउटसाइडर मीन्स, ठीक है, आप और आपके पर्सन के अलावा कुछ भी, कोई भी, या कितने भी इस रिलेशन में ऑब्स्टेकल बने हुए थे, तो उन सब चीज़ों को एंड करने का, ठीक है। चाहे वो लोगों के रूप में थे, रिलेशन के रूप में थे, पैटर्न्स के रूप में थे, किसी सिचुएशन के रूप में थे, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, एक चेंज चाह रहे हैं, और आपके उनमें चेंज हुआ है इसलिए आपके पर्सन चेंज चाह रहे हैं। और कुछ लोग तो हो भी सकता है डिवाइन कनेक्शन में, ठीक है, तो डिवाइन वालों को की तो अवेकनिंग वैसी होती है, तो ठीक है, उनमें एक ब्रेक थ्रू ट्रांसफॉर्मेशन होते ही रहते हैं बेटर, ठीक है। और जब भी वो हील हो जाते हैं तो ऑटोमेटिक यूनियन भी हो जाता है, तो ये दिस इज द टाइम कि आपके पर्सन में ब्रेक थ्रूज चल रहे हैं, ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन चल रहे हैं, वो हील हो रहे हैं, तो अब आप अपने पर्सन से यूनियन एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, यूनियन, रियूनियन, ठीक है। और आपका सेपरेशन अब एंड होगा बहुत जल्दी, ठीक है, आप सभी लोगों का। और इस रिलेशन में वो ट्रांसफॉर्मेशन चाह रहे हैं, ठीक है, चेंज चाह रहे हैं, मीन से बेटर चेंज, कि नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन अब एंड हो सिचुएशन ये, और ये सिचुएशन चेंज होकर के यूनियन में चेंज हो जाए, नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन वाली सिचुएशन एंड होकर के यूनियन की सिचुएशन में यूनियन हो जाए, और कम्युनिकेशन हो जाए, आप लोगों का मैरिज हो जाए, मैरिज नहीं हो जाए तो मैरिड थे तो फर्दर बेटरमेंट हो, कुछ ऐसा ये सोचो आपके पर्सन, ठीक है। और कोई भी इशूज़ थे, इशूज़ एंड हो जाए अब आपके, अब आपका कनेक्शन हील हो, बैलेंस हो, हारमनी हो, उसमें जॉय हो, ठीक है, बैलेंस हो, स्टेबिलिटी हो। तो ये है आपके पर्सन की फीलिंग आपको लेकर के, नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन में जितने भी मेरे व्यूवर्स हैं अपने, तो आपके पर्सन यही सोचते हैं, इस कनेक्शन में सक्सेस चाहते हैं। अब वो हर एक डार्क चीज़ों से मूव कर रहे हैं, ऐसी हर एक ऑब्स्टेकल क्रिएट करने वाली चीज़ों, पर्सन, रिलेशन, सिचुएशन से मूव करके आपकी तरफ बढ़ रहे हैं, ठीक है। खुद को आइसोलेट कर रहे हैं क्योंकि अब उनमें अवेयरनेस है, ठीक है, इन चीज़ों की। अब वो चाह रहे हैं ये कनेक्शन ग्रो हो, अबंडेंस हो, इसमें ग्रोथ हो, ये रिलेशन फले फूले। अब उनको ये है कि वो आज़ाद हैं, किसी की भी, कोई भी इस रिलेशन में ना ऑब्स्टेकल क्रिएट नहीं कर सकता, चाहे उनकी सोच है, कोई पर्सन है, रिलेशन है, डिस्टेंस है, डिफरेंसेस हैं, इश्यूज़ हैं, कुछ भी नहीं। लेटिंग गो, ठीक है, लेटिंग गो कर रहे हैं वो हर एक चीज़ को जिसके कारण से इस तरफ आपकी तरफ नहीं बढ़ पा रहे थे, कोई कंडीशनिंग थी उनकी, ठीक है, किसी भी रूप में, उनकी सोच के रूप में, पेरेंट्स के रूप में, कास्ट, कम्युनिटी, कल्चर, डिस्टेंस के रूप में, कोई थर्ड पार्टी थी, मनी का इशू था, कोई किसी का दबाव था, लोगों का, आउटसाइडर का, किसी तरीके का रूप में इंटरफेरेंस थी। क्योंकि अभी काफ़ी टाइम से मे बी आप लोग नो कॉन्टैक्ट में, तो इस रिलेशन, इन चीज़ों से एक तो वो भी एग्जॉस्ट हो चुके हैं, एक तो नो कॉन्टैक्ट से, सेपरेशन से आपसे, और ऐसे लोगों का दबदबा बढ़ता जा रहा है, ठीक है, उनकी लाइफ में या इश्यूज बढ़ते जा रहे हैं, तो वो एग्जॉस्ट हो गए थे, अब नो मोर, अब वो चाह रहे हैं एडवेंचर हो, ठीक है, अब एडवेंचर हो, न्यू बिगनिंग हो आपके रिलेशन में, जॉय हो, हैप्पीनेस हो, ठीक है।
तो आपके पर्सन नो कॉन्टैक्ट में आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं, ठीक है, और आपके लिए ही दुआएं मांग रहे हैं। इस कनेक्शन में रियूनियन करना चाह रहे हैं और आपकी तरफ बहुत ही, ठीक है, तेज़ी से और लेकिन स्टेबल वे में बढ़ना चाह रहे हैं, कमिटेड वे में, और आप लोगों के लिए, ठीक है, सब चीज़ें करना चाह रहे हैं जैसा वो पहले नहीं कर पाए थे। आपको सपोर्ट करना, इस रिलेशन को हील करना, आपको कमिट करना, आपसे मैरिज करना, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेना, ठीक है, आपके साथ जॉय फील करना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट एक्शन चेक कर लेते हैं आपके पर्सन के क्या होंगे। एंजल्स नेक्स्ट एक्शन क्या होंगे मेरे व्यूवर्स के पर्सन के नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन में। जितने भी मेरे व्यूवर्स हैं उनके पर्सन के नेक्स्ट एक्शन क्या होंगे, क्या वो मेरे व्यूवर्स की तरफ कोई एक्शन लेंगे, और लेंगे तो क्या लेंगे एंजल्स। मेरे व्यूवर्स के पर्सन क्या कोई एक्शन लेंगे मेरे व्यूवर्स की तरफ, और लेंगे तो क्या लेंगे। होली स्पिरिट, एंजल्स, डिवाइन, प्लीज़ अनफोल्ड, क्या लेंगे एक्शन, क्या कुछ एक्शन लेने वाले हैं मेरे व्यूवर्स के पर्सन मेरे व्यूवर्स की तरफ, साइड तरफ। जितने भी मेरे व्यूवर्स ये रीडिंग देख रहे हैं नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन सिचुएशन वाले, तो क्या उनके पर्सन उनकी तरफ एक्शन लेंगे एंजल्स, क्या उनके पर्सन कोई एक्शन लेंगे, और लेंगे तो क्या एक्शन होने वाला है एंजल्स, क्या एक्शन होने वाला है मेरे व्यूवर्स के पर्सन का मेरे व्यूवर्स की साइड। एक दो और ले लेते हैं कार्ड, देन आई विल अनफोल्ड द नेक्स्ट एक्शन ऑफ योर पर्सन फॉर यू, राइट। वन मोर एंजल्स, एक और ले लेते हैं, चलो जितने भी आ जाए इस शफल में, राइट। चलो वी हैव page of excuse me 5 of wands from the bottom, right, and here we have 6 of cups, ace of sword, knight of cups, page of pentacles, 5 of cups, magician and the lovers, right. सो क्या आपके पर्सन आपसे आपकी तरफ कोई एक्शन लेंगे, जितने भी मेरे व्यूवर्स नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन में हैं, तो क्या मेरे व्यूवर्स के पर्सन उनकी तरफ कोई एक्शन लेंगे। सो यस, डेफिनेटली आपके पर्सन आपकी तरफ एक्शन लेंगे, ठीक है, डेफिनेटली यस। और क्या एक्शन लेंगे गाइज, आपके पर्सन से आपका कम्युनिकेशन हो सकता है। जितने भी मेरे व्यूवर्स नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन में थे अपने पर्सन के साथ, तो आप अपने पर्सन से एक रीयूनियन रिकन्सिलिएशन एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपके पर्सन, ठीक है, आपसे बात करेंगे, आपसे कम्युनिकेशन करेंगे और आपसे रिकन्साइल होंगे, रियूनाइट होंगे, ठीक है, राइट। और इसके लिए उनको कुछ भी करना पड़े, ठीक है, वो करेंगे। चाहे किसी से लड़ाई झगड़ा करना है उनको, ठीक है, चाहे किसी को एंड करना है, ठीक है, चाहे किसी से मूव ऑन करना है, चाहे अपना स्टैंड लेना है, चाहे कुछ मनी अचीव करके आगे बढ़ना है आपकी तरफ, कुछ भी करना है वो करेंगे, ठीक है, आपके लिए, और आपकी तरफ डेफिनेटली बढ़ेंगे, ठीक है, यस। और आपका ये लवर्स का कार्ड है ना, और ये 6 ऑफ कप, तो रियूनियन के इतने, ठीक है, और ये एस ऑफ स्वॉर्ड्स, तो आपका रियूनियन डेफिनेटली निश्चित है। एस ऑफ नाइट ऑफ कप, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, रियूनियन रिकन्सिलिएशन डेफिनेटली आपका होगा, एक्शन आपके पर्सन का डेफिनेटली होगा आपकी तरफ, राइट, ठीक है। और आपके रिलेशन में, ठीक है, आप रियूनाइट होंगे, ठीक है, आपके पर्सन आपसे अपॉलॉजी कर सकते हैं जिनकी कुछ गलती रही थी जिनके पर्सन की, ठीक है, या कुछ मजबूरियाँ रही थी तो वो मजबूरियाँ जाहिर कर सकते हैं, और जिनके पर्सन ने कुछ गलती की थी तो वो अपनी आपसे सॉरी फील कर सकते हैं, सॉरी बोल सकते हैं, राइट। और अपनी फीलिंग एक्सप्रेस कर सकते हैं कि उनके आपके बिना उनकी ज़िंदगी, ठीक है, कैसी हो गई थी, क्या हो गई थी, ठीक है, आपके बिना उनकी ज़िंदगी में कोई महत्व नहीं, और आपके रिलेशन में वापस से वही हारमनी, वही इंटीमेसी होगी, ठीक है, वही बैलेंस होगा, ठीक है। आपको वो कुछ ना कुछ ऑफर कर सकते हैं, ठीक है, जब भी वो रीयूनाइट रिकन्साइल होंगे। आपको ये आपका लव ऑफर हो सकता है, ठीक है, मैरिज ऑफर हो सकता है, किसी तरीके का कमिटमेंट हो सकता है, कोई ठीक है, कोई वो भी हो सकता है कि कुछ आपको मटेरियलिस्टिक कुछ कहते हैं ना ऑफर उस दें, कुछ के लिए वेडिंग रिंग हो सकती है, एंगेजमेंट रिंग हो सकती है, मैरिड हो तो कुछ फर्दर कुछ और हो सकता है आपके लिए, ठीक है, मनी से रिलेटेड, या ठीक है, या बेबी चाह रहे थे तो बेबी से रिलेटेड भी ऑफर हो सकता है, जैसा हो वैसा लीजिएगा, ठीक है। और इसके लिए उनको कुछ भी करना पड़े वो करेंगे, बाय हुक और बाय क्रुक, किसी को एंड करना पड़े, किसी से लड़ना पड़े, किसी से झगड़ना पड़े, ठीक है, इवन आपसे भी झगड़ना पड़े ना तो तो वो झगड़ेंगे आपके लिए, तो आपसे तो एक
हेल्दी वे में झगड़ेंगे कि क्यों नहीं मुझसे बात कर रहे थे, मैनिपुलेट कर देंगे आपको कि आप भी कर सकते थे मुझसे बात, आप भी कांटेक्ट कर सकते थे, आप भी कम्युनिकेशन कर सकते थे, अगर इतना प्यार करते इतना याद आती है, ऐसा ऐसा आपको भी मैनिपुलेट कर देंगे अगर उनको ज़रूरत पड़े तो आपसे बात करने के लिए, तो वो करेंगे। नहीं तो देखो उनको किसी और से भी स्टैंड लेना पड़े ना, किसी और से भी लड़ना झगड़ना पड़े और किसी और से भी स्टैंड लेना पड़े इस रिलेशन के लिए, तो वो लेंगे, ठीक है, क्योंकि इसमें इंटरफेरेंस बहुत ज़्यादा है किसी ना किसी लोगों की, ठीक है। थर्ड पार्टीज की, या किसी को एंड भी करना पड़े तो करेंगे वो, ठीक है। और जिनको मनी का इशू था तो मनी अचीव कर लेंगे वो, ठीक है। तो आप लोग भी पीसफुली बात कीजिएगा ज़रा, है, ठीक है। मैनिफेस्ट तो कर ही रहे हैं आपके पर्सन, और ये कब तक हो जाएगा, चलो मैं बताती हूँ, टाइमलाइन भी बता देती हूँ आप लोगों को। ट्रिपल वन की एनर्जी से वी हैव 11 ट्रिपल वन, सो ट्रिपल वन या 11 जिनको भी, ठीक है, शो होता है उनके लिए स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन है आपके रियूनियन रिकन्सिलिएशन का, आपके पर्सन से मैरिज का, कमिटमेंट का। और इसके अलावा अगर 55 555 एंजल नंबर आपको रिसीव होते हैं वो भी एक इंडिकेशन है आपकी रिलेशन में एक हैप्पी चेंजेस का, ठीक है, रियूनियन का। 66 666 या 6666 नंबर एंजल नंबर जिनको रिसीव हो रहा है तो ये भी एक इंडिकेशन है उन लोगों के लिए कि आपके बहुत जल्दी आपके पर्सन से रियूनियन होने वाला है, रिकन्सिलिएशन होने वाला है, और मैरिज एक्सपेक्ट कर रहे थे तो मैरिज भी होने वाली है आपकी, ठीक है, और फर्दर जैसे एक्सपेक्ट कर रहे थे, ठीक है। तो ये कुछ प्रोमिनेंट साइन मैंने बता दिए हैं, ठीक है। और राशियाँ तो सभी है, राशियों की फिक्र मत किया करो आप लोग, ठीक है, सभी राशियों वालों के लिए, सभी ज़ोडिएक वाले के लिए है ये सभी चीज़ अनफोल्ड है, ठीक है। आपके लिए 6 तारीख इंपॉर्टेंस हो सकती है, 6 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है, 5 नंबर, 1 नंबर, ठीक है, 11 नंबर, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट हो सकते हैं कि किसी इस महीने की इन तारीख पे हो जाए। 16 नंबर, 16 नंबर, 15 नंबर, 65 नंबर, 56 नंबर, ठीक है। ये कुछ के पर्सन की एज भी हो सकती है, कुछ ज़्यादा कुछ ज़्यादा मिच्योर पर्सन देख रहे हो तो, नहीं तो कुछ के पर्सन का जुलाई में बर्थडे आ सकता है, जुलाई जून 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 प्रोमिनेंट मंथ हो सकता है, नेक्स्ट मंथ मार्च हो सकता है प्रोमिनेंट, ठीक है, यस, मई का मंथ प्रोमिनेंट हो सकता है, ठीक है, इस मंथ में हो जाए, या इस मंथ में आप लोगों के कुछ आपका या आपके पर्सन का कुछ हुआ हो या बर्थडे आता हो या, ठीक है। सो गाइस ये आपका हो जाएगा 1 to 6 आवर्स, 1 to 6 डेज और 1 to 6 वीक्स, कुछ के लिए 1 to 6 वीक्स है, राइट, और बाकियों के लिए 1 to 6 आवर, 1 to 6 डेज, और जिनका टाइम लगता है उनका 1 to 6 वीक्स है, ठीक है, ये चीज़ है। चलो आपके लिए गाइडेंस ले लेते हैं हम, ठीक है, एंड जस्ट गाइड कीजिए मेरे व्यूवर्स के लिए, उनको क्या करना है इस रिलेशन के लिए, क्या कुछ गाइडेंस है मेरे व्यूवर्स के लिए इस रिलेशनशिप को लेकर के, और इस रिलेशनशिप को लेकर के क्या कुछ गाइडेंस और ब्लेसिंग्स है मेरे व्यूवर्स के लिए, एंड जस्ट प्लीज, यस, क्या कुछ गाइडेंस है और क्या कुछ ब्लेसिंग्स है, एंजल्स। और गाइज आप लोगों को चैनल की मेंबरशिप लेनी है तो आप ले सकते हैं मेरे इस चैनल की मेंबरशिप, ठीक है, चैनल उसके लिए आपको चैनल पे ज्वाइन का बटन मिल जाएगा, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं, मेंबरशिप ले सकते हैं पूरे मंथ की, और मेंबरशिप लेते हो तो आपको, ठीक है, पर्सनल रीडिंग आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी उतने ही फीस में, ठीक है, पूरे मंथ की, क्योंकि पर्सनल रीडिंग आप तो वैसे बुक कराओगे तो एक बार में जितने फीस दोगे वो एक बार के लिए होगी, ये मेंबरशिप लेते हो तो पूरे मंथ के लिए आपकी हो जाएगी, ठीक है, और भी बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं, ठीक है। आप इट्स टाइम टू टेक एक्शन, द एनर्जी इज गेनिंग मोमेंटम, हैव फेथ इन योर ड्रीम्स, कॉन्फिडेंस इज योर की टू सक्सेस, योर हार्ड वर्क इज पेइंग ऑफ, राइट। सो एंजल्स ने आपके लिए गाइडेंस अनफोल्ड किया और ब्लेसिंग्स अनफोल्ड किया कि देखो आपको हार्ड वर्क करना है इस रिलेशन के लिए, जिस भी तरीके का आपको हार्ड वर्क रिक्वायर्ड था या आपने हार्ड वर्क किया था, तो नाउ इट्स टाइम टू रिसीव इट। अब ये टाइम है कि आपका हार्डवर्क यूनिवर्स की तो साइड से पे हो रहा है, ठीक है, और आपके पर्सन भी अब इस पे हार्डवर्क डेफिनेटली करेंगे अगर वो अभी तक नहीं कर रहे थे तो, ठीक है, और आपने जितना हार्डवर्क किया था तो वो अब पे ऑफ होने का टाइम है, ठीक है, और कुछ हार्डवर्क करते हैं अभी से भी करते हैं इस रिलेशन के लिए तो भी वो फ्यूचर में आपको पे ऑफ हो जाएगा, ठीक है, प्रेयर्स करना, हीलिंग करना, मैनिफेस्ट करना, या अपने पर्सन के रिगार्डिंग कुछ करना, ठीक है, अपने रिलेशन के रिगार्डिंग कुछ भी करना, जिस भी तरीके से स्पिरिचुअली या प्रैक्टिकल फॉर्म में
कुछ भी मेहनत करोगे वो आपको पे ऑफ हो जाएगा। योर कॉन्फिडेंस इज़ योर की टू सक्सेस, ठीक है। और आपको कॉन्फिडेंस ही रहना है, ठीक है, इस चीज़ को लेकर के, सिचुएशन को लेकर के, ठीक है। कॉन्फिडेंस लैक नहीं करना कि नो कॉन्टैक्ट में, सेपरेशन में अभी बहुत टाइम हो गया है, थर्ड सिचुएशन है, ये इश्यूज़ है, तो होगा या नहीं होगा, ठीक है। या आपके पर्सन भी आपको अप्रोच करते हैं तो आपको कॉन्फिडेंटली डील करना है, ठीक है। कुछ होते हैं ना कि बहुत टाइम पे बाद कम्युनिकेशन हो रहा होता है या इश्यूज होते हैं, तो बात करते टाइम आप लोग, ठीक है, अपना कॉन्फिडेंस लूज लैक कर देते हो, या फिर, ठीक है, इमोशनल हो जाते हो, या तो गुस्सा ही है, या ठीक है सोरो में ही हो, या फिर बहुत ज़्यादा इमोशनली हो जाए, तो वो नहीं करना, बैलेंस बना के चलना है, ठीक है। और आपके रिलेशन में अब सक्सेस ही होगी, कॉन्फिडेंस इंक्रीज होगा, ठीक है। और आप चाहते हो तो अगर इनिशियल लेना तो ले सकते हो, कॉन्फिडेंस इज योर की टू सक्सेस। अगर आपको लगता है कि आपके बात करने से बात बन जाएगी तो आप खुद से भी इनिशियल ले सकते हो। कॉन्फिडेंस बनो और एक्शन लो जैसा एक्शन रिक्वायर्ड है, ठीक है। हैव फेथ इन योर ड्रीम्स, और अपने ड्रीम्स पे बिल्कुल फेथ रखिए, अपने इस रिलेशन पे, ठीक है, अपने इस पर्सन पे, अपने ड्रीम्स पे, इस रिलेशन को लेकर के, इस पर्सन को लेकर के, आपके जितने ड्रीम्स है, जैसे भी ड्रीम्स है, उस पर फेथ रखना है, ठीक है, क्योंकि वो ज़रूर से फुलफिल होंगे इस रिलेशन से रिगार्डिंग आपके ड्रीम्स, ठीक है। क्योंकि और आप यहाँ पे एंजल्स ने कहा ना, योर हार्ड वर्क इज पेइंग ऑफ, ठीक है। तो आपने अपने इस रिलेशन का से रिलेटेड जैसा ड्रीम था, जैसे गोल्स थे, जैसी डिजायर थी, उसके लिए जितने एफर्ट्स किए थे या करेंगे भी, तो वो सब पे ऑफ हो जाएगा। और जिन्होंने तो कर ही रखे थे वो सब पे ऑफ हो रहा है आपके लिए, ठीक है। द एनर्जी इज गेनिंग मोमेंटम, अब एनर्जी मूवमेंट कर रही है, ठीक है। जैसे जैसे आप हील कर रहे हैं, ठीक है, हीलिंग कर रहे हैं, दुआएं कर रहे हैं, या प्रेयर्स कर रहे हैं, आपके पार्टनर भी प्रेयर्स कर रहे हैं, तो एनर्जी चेंज हो रही है, ब्लॉकेजेस रिमूव हो रही है। अब अभी नो कॉन्टैक्ट में थे ना, अब आपका टाइम है कि आपके रिलेशन में, ठीक है, कॉन्टैक्ट हो। सेपरेशन में थे तो अब सेपरेशन ओवर होगा, एंड होगा, और आपका यूनियन होगा, रीयूनाइट होंगे आप लोग, ठीक है। क्योंकि एनर्जीज, ठीक है, मूवमेंट हो रही है, गति पकड़ रही है अब, ठीक है। स्टक एनर्जीज थी कि एक जगह रुक गया था आपका रिलेशन, ठीक है, पॉज आ गया था, उसमें सेपरेशन आ गया था, एंडिंग्स हो गई थी, नो कॉन्टैक्ट हो गया था, तो अब वो चीज़ें आपके फेवर में चेंज हो रही है, आपके यूनियन में, आपके रिलेशन में, मूवमेंट में, ठीक है, एक्शन में, ठीक है। इट्स टाइम टू टेक एक्शन। और आपको अगर एक्शन लेना है, जैसा मैंने कहा, तो ले सकते हैं इस रिलेशन के रिगार्डिंग। आपको जैसा एक्शन लगता है वैसा लीजिए, कॉन्फिडेंटली लीजिए, ठीक है। और आपके पर्सन तो डेफिनेटली आपकी तरफ अब एक्शन लेने वाले हैं, ठीक है। आपके पर्सन भी आपकी तरफ एक्शन लेंगे, जितना मैंने टाइमलाइन बताया उस टाइमलाइन के अंदर अंदर आप लोगों के पर्सन आपकी तरफ एक्शन ले लेंगे, ठीक है। तो आपको कॉन्फिडेंटली रिसीव करना है उस एक्शन को, ठीक है। और ज़्यादा लड़ाई झगड़ा नहीं, हार्श होकर के नहीं, पीसफुली बैलेंस वे में डील करना है, ठीक है। कॉन्फिडेंटली डील करना है, इमोशनल नहीं होना, ठीक है, कि इमोशनल हो गया तो रोने धोने लगो या गुस्सा हो जाओ, या ठीक है, ऐसा नहीं, ठीक है। अब एक्शन होगा आपके इस रिलेशन में, आपके पर्सन की साइड से रिसीव, ठीक है। लुक एट द बिगर पिक्चर, और बिगर पिक्चर के बारे में सोचिए, ठीक है। अगर पास में कोई इश्यूज रहे भी थे तो वो लेट गो कीजिए इश्यूज, और ये सोचिए कि अब आप वापस से रियूनाइट होंगे तो आपका रिलेशन आपके पर्सन से कितना ब्यूटीफुल हो जाएगा, उसमें हारमनी हो जाएगी, ग्रोथ हो जाएगी, आप वापस से रियूनाइट हो जाएंगे, वापस से वही प्यार होगा, आपकी मैरिज हो जाएगी, नहीं हुई है तो, ठीक है, आपके मनपसंद पर्सन से, क्योंकि मन आपका पर्सन है, प्यार करते हो तभी तो रीडिंग देख रहे हो, और रिलेशन में भी थे तो फर्दर ग्रोथ ही होगी, उसमें सब बैलेंस हो जाएगा। देखिए आपके पर्सन से ये न्यू बिगनिंग होगी, अ न्यू रोमांटिक साइकिल्स इज बिगन, ठीक है। आपके पर्सन से आपकी ये न्यू रोमांटिक साइकिल स्टार्ट होने वाली है, ठीक है, न्यू बिगनिंग होगी, आपका रीयूनियन होगा, रिकॉन्सिलिएशन होगा, न्यू बिगनिंग होगी, और इसमें बैलेंस ही होगा, हारमनी होगी, ठीक है, रोमांस होगा, ठीक है, और टाइम फॉर हीलिंग, ठीक है। और देखो आपका रिलेशन अब हील हो रहा है, ठीक है, अब आपका रिलेशन हील हो रहा है, और आप भी थोड़ी बहुत, अगर जिनकी हीलिंग बची भी है, आपको लगता है कुछ और भी हील करने की जरूरत है, तो उसको भी हील कर लीजिए, ठीक है। जिस भी तरीके से हील कर सकते हैं, बात करके, प्रेयर्स करके, हीलिंग करके, मेडिटेशन करके, ठीक है। मेडिटेशन एंड कंटम्पलेशन का क्योंकि कार्ड भी है, तो मेडिटेशन करके हील करना है, तो जिस भी तरीके से हीलिंग रिक्वायर्ड है, एफर्ट्स करके, तो वो चीज़ें करिए, हो जाएगा, एक्शन लीजिए, ठीक है, बात करके, तो वो चीज़ें हील हो जाएंगी, ठीक है। और अब आपका कनेक्शन हील हो रहा है, ठीक है, हील हो रहा है और हील हो चुका है काफ़ी हद तक। अब ये टाइम है न्यू बिगनिंग का आपके रिलेशन में, आपकी रीयूनियन रिकॉन्सिलिएशन का, ठीक है। और आपका रिकॉन्सिलिएशन रीयूनियन ज़रूर होगा, आपके रिलेशन में वापस से न्यू बिगनिंग होगी, एक हार्मोनियस वे में, लविंग वे में, बैलेंस वे में, और आपके रिलेशन में, ठीक है, आपको रोमांस का चांस मिलेगा, मैरिज भी होगी, नहीं हुई थी तो फर्दर, ठीक है, और सब बैलेंस होगा। इनजस्टिस रहा था किसी तरीके का तो जस्टिस भी हो जाएगा, ठीक है। विन विन आउटकम इज फोरकास्ट फॉर यू, ठीक है। और आपके लिए विन विन ही है, इस रिलेशन में विन विन सिचुएशन ही है हर तरीके से, ठीक है। चाहे कितने भी इश्यूज हैं, कितनी भी थर्ड पार्टीज है, कितने भी इंटरफेरेंस है, ठीक है। तो आपके लिए विन विन ही आउटकम है, राइट। और अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस ज़रूर से कीजिएगा अपने पर्सन से, कुछ भी है, पीसफुली, ठीक है, अपनी फीलिंग्स को, डिज़ायर्स को, तो और जल्दी होगा, ठीक है। चलिए गाइस, तो ये है आप लोगों की क्लियर रीडिंग, आपके पर्सन की फीलिंग्स और उनके नेक्स्ट एक्शन आपके लिए नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन सिचुएशन में, ठीक है। क्या फील करें, क्या सोच रहे हैं आपके लिए, और क्या कुछ होगा उनका नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ, और एंजल्स ने आपको क्या ब्लेस किया, क्या कुछ गाइड किया, तो सब कुछ अनफोल्ड हो चुका है इस रीडिंग में।
और आप लोगों से ये कुछ भी मैच हुआ है और आप ये रिसीव करना चाहते हैं सारी एनर्जीज को, ब्लेसिंग्स को, तो रिसीव ज़रूर से कीजिएगा इसको, ठीक है। वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, एंजल्स को ग्रेटिट्यूड करके, कमेंट करके, और इसको शेयर करके, ठीक है। और आपको लगता है कि ज़रूरत है किसी को, तो ज़रूर से शेयर किया कीजिएगा, ठीक है। मेरे वीडियोस को, चैनल को, ठीक है, उन तक शेयर कीजिए जिनको भी ज़रूरत है, जिससे कि उनकी भी कुछ, ठीक है, गाइडेंस मिल सके उनको भी, वो भी अपनी सिचुएशन से रूबरू हो सकें, ठीक है, ब्लेसिंग रिसीव कर सकें, राइट। तो आप लोग ये करिए और मैं करती हूँ आपके लिए नेक्स्ट रीडिंग। एंड यू गाइस डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट, एंड थैंक यू सो मच फॉर लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। टिल देन गाइस, टेक केयर, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।